हेलो दोस्तों, मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। और दोस्तों, ये है अपनी रिवोल्ट RV 400। तो आज हम बात करेंगे इसकी रेंज के बारे में, क्योंकि रेंज के बारे में लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक बाइक, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कितनी रेंज देता है, एक चार्ज पर कितने किलोमीटर चलती है। तो इस बाइक की अगर हम बात करें तो ये चलती है इको मोड में 140 किलोमीटर, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। और सेकंड मोड यानी कि नॉर्मल मोड में ये चलती है 90 किलोमीटर। और थर्ड मोड में यानी कि स्पोर्ट्स मोड में चलती है 70 किलोमीटर, ये कंपनी क्लेम करती है। बट जो रियलिटी है, फैक्ट है, वो इससे काफ़ी अलग है। जो कि कंपनी क्लेम करती है, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी अलग है। थोड़ी सी कहूँ या काफ़ी कहूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अंतर है कंपनी के क्लेम में और इसकी रियलिटी में कितनी चलती है। अच्छा, ये चीज़ डिफ़र करती है बाइक टू बाइक, और ड्राइविंग स्टाइल पे भी ये वेरी करता है। क्योंकि मैं अगर चलाता हूँ, मैं किसी और तरीके से चलाता हूँ, दूसरा बंदा किसी और तरीके से चलाता है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो मैं अपनी बात करता हूँ, फ़िलहाल बताता हूँ कि मेरी जो बाइक है वो कितनी चलती है इको मोड में। तो देखिए, कंपनी ने बोला 140 किलोमीटर चलेगी आपकी ये इको मोड में, फर्स्ट मोड में। बट मेरी जो बाइक चल रही है वो चल रही है अराउंड 100 किलोमीटर, सिर्फ 100। कंपनी बोल रही है 140, मैं चला पा रहा हूँ 100 किलोमीटर। अब हुआ क्या, ये 100 किलोमीटर अभी चल रही है। जब नई नई ली थी, क्योंकि अभी 50 डेज़ के आसपास हो चुका है मेरे को, और जब ये मैंने ख़रीदी थी उस टाइम पे तो ये 100 से भी कम चल रही थी। आप लगा लीजिए कि फ़र्स्ट मोड में 95 के आसपास ही चल पा रही थी। अब मैं बात करूँ सेकंड मोड की। सेकंड मोड में ये चलती है, कंपनी बोल रही कितना 90 किलोमीटर, लेकिन मैं इसको चला पा रहा हूँ कितना 100 किलोमीटर। ये आप सुन करके ज़रूर हैरान होंगे कि फ़र्स्ट मोड पे भी 100, कंपनी बोल रही है 140 और आप चला रहे हो 100, और सेकंड मोड पे कंपनी बोल रही है 90, आप चला रहे हो 100। तो हाँ दोस्तों, मैं 100 चला पा रहा हूँ, और कैसे चला रहा हूँ मैं वो भी आपको बताऊँगा। अच्छा, थर्ड मोड की अगर बात करें तो थर्ड मोड पे मैंने ज़्यादा चलाया नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं क्योंकि 60-70 से ऊपर मैं बहुत ही कम चलाता हूँ। 60 से ऊपर तो मैं बहुत ही कम चलाता हूँ। तो मैं जैसे कि रोड पर कहीं जा रहा हूँ या कहीं भी हाईवे पे, तो मैंने जैसे 1 मिनट के लिए थर्ड मोड पे चला ली, 2 मिनट के लिए चला ली थर्ड मोड पे, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं चला पाता। लेकिन जितना मैंने चलाया, जो मेरे को आइडिया हुआ है उतना चला करके, तो मैं बता सकता हूँ कि कंपनी अगर 70 बोल रही है तो 70 के अराउंड ये चल जाएगी थर्ड मोड पे। ठीक। तो देखिए, अब मैंने जैसे कि बताया मेरी इको मोड पर 100 किलोमीटर चल रही है। अब आप दूसरे लोगों से पूछोगे तो कोई बोलेगा कि मेरी तो 140 किलोमीटर चल रही है, कोई बोलेगा मेरी 120 चल रही है, कोई बोलेगा 135 चल रही है, कोई बोलेगा कि मेरी 90 ही चल रही है या 80 ही चल रही है फर्स्ट मोड पे। तो सब लोगों का जो ओपिनियन है, ये मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ, जिनके पास ये बाइक है उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग बताते हैं कि मेरी बाइक इतनी किलोमीटर चल रही है। तो ये देखिए, एक तो बाइक के चलाने के स्टाइल पर डिपेंड करता है। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इसका जो ये एक्सेलरेशन है वो धीमे से दिया जाए और एकदम से तेज़ी से बाइक ना भगाई जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैटर करती है इसमें। और मैं कोशिश करता हूँ कि फ़र्स्ट मोड पे, जैसे कंपनी तो बोलती कि भाई आप 45 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मेरे को सर्विस सेंटर में बताया गया था, जब मैं इस कंप्लेंट को लेकर के सर्विस सेंटर गया तो मेरे को बताया कि आप एक काम करिए, आप फर्स्ट मोड में 30 टू 35 किलोमीटर की स्पीड से ही चलाइए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत चलाइए। इससे ऊपर आप चलाओगे तो आप सेकंड मोड पे डाल दीजिए, और सेकंड मोड पे भी आप 45-50 तक ही चलाइए, 50 से ऊपर मत चलाइए। अगर उसके ऊपर आपको जाना है तो थर्ड मोड पर ही आप चलाइए। तो मैं वही टेक्निक यूज़ करता हूँ। उससे मेरे को बिल्कुल काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, पहले मेरी 90-95 के आसपास चल पा रही थी फर्स्ट मोड में, और सेकंड में 90 के आसपास चल पा रही थी। इवन 90 ही चल पा रही थी फर्स्ट मोड में तो, और सेकंड में। लेकिन अभी क्या, सेकंड मोड में मैं 100 चला पा रहा हूँ इस टेक्निक को यूज़ करके। और फर्स्ट मोड पे तो मैंने आपको बताई दी 100 के आसपास ही चल रही है, उससे ज़्यादा नहीं चल पा रही फर्स्ट मोड में। अच्छा, जैसे मैं कंपनी भी गया था, कंपनी नहीं, सर्विस सेंटर में गया था, और बाकी लोगों से भी जो मेरे को वहाँ जानने को मिला वो ये कि जैसे जैसे बाइक पुरानी होगी तो बैटरी, लाइक एक वर्ड यूज़ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसकी रेंज खुलेगी। अभी जैसे कि 100 मेरी किलोमीटर चल रही है, 100 किलोमीटर इको मोड पे, तो क्या होगा कि जैसे कुछ हज़ार किलोमीटर चल चुकी होगी तो ये इसकी रेंज बढ़ेगी, ये 120 किलोमीटर पे ही पहुंचेगी। हो सकता है ज़्यादा भी चली जाए, 130 किलोमीटर पे ही पहुंच जाए, 140 किलोमीटर भी पहुंच जाए। तो वो तो जब दोस्तों टाइम आएगा, मैं आपको ज़रूर वीडियो बना करके बताऊंगा कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी बाइक में। लेकिन मेरे लिए जो सबसे अमेजिंग बात है वो ये है कि मैं मोस्टली इसको सेकंड मोड पर ही चलाता हूँ, और सेकंड मोड पर ये चलती है उससे ज़्यादा जितना कि कंपनी क्लेम करती है। कंपनी 90 बताती है, मैं 100 चला पा रहा हूँ, और ठीक ठाक स्पीड पर मैं चला लेता हूँ। मैं मतलब 50 भी चलाता हूँ, 60 भी चलाता हूँ सेकंड मोड पे।
तो मैं इस बात से संतुष्ट हूँ काफ़ी। अच्छा, अब एक चीज़ हो रहा है कि एक अगर मतलब एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है, राइड कर रहा है बाइक को, ये उसकी बात है। अगर पिलियन भी साथ में बैठा हुआ है तो उससे क्या है कि आपकी रेंज कम हो जाती है, परफॉर्मेंस बाइक की कम हो जाती है। तो आप लगा लीजिए कि 10 किलोमीटर के आसपास का फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपकी बाइक पर पिलियन भी बैठा है तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो इस बाइक की रेंज के बारे में। अगर इस बाइक की रेंज से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या इस बाइक की रेंज के अलावा और भी कोई इशू हो या कोई भी आप बात पूछना चाहते हो इसके प्राइस के बारे में या A to Z कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।